जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक तक पे। क्या पता आए दिन आपको बताया ना कि हम सभी लोग शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते भी हैं। आदरणीय अतुल प्रसाद सर बिल्कुल आप अपने जगह पे सही हैं। हम लोग शिक्षक हैं, आपने कड़े कानून लाए, अच्छों के लिए लाया और गाँव में शिक्षकों का बहाली होना भी चाहिए क्योंकि गाँव में शिक्षकों की कमी भी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आदरणीय के पाठक जी का। उनका साफ शब्दों में आदेश है, पेपरों के माध्यम से आप देख लीजिए। कल बीते दिन क्या हुआ, बीते दिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर में रामबाग, वहाँ पे डाइट में जाके उन्होंने जो नवनियुक्त यानी अभी-अभी जो बहाल हुए, जिनका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, बीपीएससी सेकंड फेज़ का, वहाँ जाके उन अभ्यर्थियों से बात किए कि देखिए आप सभी को गाँव में नहीं गा सकते, तो अभी चले जाइए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, गाँव में नहीं गा सकते, तो अभी आप ट्रेनिंग छोड़ के चले जाइए। चूँकि आपको गाँव में ही गाना होगा और गाँव में क्यों? चूँकि गाँव में शिक्षकों की बहुत कमी है। ऐसा उन्होंने मुज़फ्फरपुर डाइट में कहा है और बहुत अच्छा भी लगा और सही बात भी है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम भाग जाएँगे यहाँ और एक एक बात और उन्होंने कहा कि आपको जो रूम लेना है, वो भी 10-12 किलोमीटर के रेंज में ही लेना है। क्या कहा? आपको मैं सुना देता हूँ, 1 सेकंड लाइन पर रहिएगा। मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिए। मैं आपको ये चीज़ खाने-पीने की कोई परेशानी नहीं। सुनिए। आपका रहना-वहना सब साफ-सफाई है। जो 2 दिन ट्रेनिंग के लिए कुछ अच्छा लगा है ट्रेनिंग में? और ये ट्रेनिंग 2 हफ्ते की रखी गई ना, ये 2 हफ्ते की है और हम लोग का प्रयास रहेगा आपको हर साल या हर 6 महीने को बुला-बुला के 1 हफ्ते का रिफ्रेशर हम लोग कराते रहेंगे। सुनिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और इस पूरा फ़ायदा उठाएँ। आखिरी में मैं यही अनुरोध करूँगा कि जिस तेजी से हमने काम किया है, हम लोग पंक्चुअलिटी से काम कर रहे हैं, आप पढ़ाना शुरू करिएगा उसी पंक्चुअलिटी से। पढ़ाते रहिएगा। थैंक यू। जैसा कि जब गांधी मैदान में फंक्शन हुआ था तो माननीय मंत्रीगणों और माननीय मुख्यमंत्री ने स्कूल जाना है, टाइम से, मेहनत से, रुक के पढ़ाना है, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना। आप देखेंगे यहाँ गरीबों के बच्चों को काफ़ी समस्याएँ, वैसे ही लिख पढ़ नहीं पा रहे वो ये बात तो सही है, गरीबों के बच्चों चूँकि गाँव में देखिए गरीब गरीब का बच्चा पढ़ता है साहब। देखिए सरकारी स्कूल में वाक़ई में और वहाँ अगर बीपीएससी से बहाल शिक्षक जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है नवनियुक्त शिक्षकों के वहाँ जाएँ और वाक़ई में अगर गाँव में नहीं गा सकते हैं, वो लाइन आपको सुना ही देते हैं, आपको हम सुन लीजिए। हाँ, उनके पास नहीं है जो एक अमीर या मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को होती है। तो हमारे विद्यालयों में तो वही लोग आते हैं और हमारे अधिकांश विद्यालय गाँव में। तो अगर आप गाँव में नहीं रह सकते हैं तो हमारी ट्रेनिंग में भी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी चले जाइए। गाँव में ही पोस्टिंग होगी ये याद रखिएगा। सुनिए यानी गाँव में ही पोस्टिंग होगी। यानी आपको गाँव में रहना होगा, गाँव में पढ़ना भी होगा, पढ़ाना भी होगा। अगर कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो उसी वहीं पे आस-पास कोचिंग खोल के पढ़ाइएगा। यानी गाँव में आप नहीं रह सकते तो आप बाहर चले जाइए। सीधे शब्दों में, सख्त शब्दों में कहा गया और ये होना भी चाहिए। और दूसरी बात एक चीज़ और बता दें, सुशील मोदी जी दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं अगर आप देखिए, एक तरफ इनको हटाने पे लगे हुए हैं कि शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले के पाठक को हटाया जाए, ऐसा सुशील मोदी कर रहे हैं। अब क्या चल रहा है बिहार में आप भी जान रहे हैं। मैं जानता हूँ शक्ति बरत रहे हैं के पाठक जी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को भी वो सुधार रहे हैं। तो इनमें हाथ किनका है भाई? हमारे आदरणीय मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब नीतीश बाबू जी का। देखिए बात कुछ भी हो, हाँ, एक चीज़ का दुखी है, आप सभी दुखी होंगे चूँकि डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। यानी डोमिसाइल हटा दिया गया जिसके कारण कट ऑफ हाई चला गया। लेकिन क्या कीजिएगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो हुआ है और हम सब शिक्षक ही कर सकते हैं। धन्यवाद के पाठक जी, आप शक्ति बरतते रहिए, हम लोग आप पे खरे उतरेंगे, बस हम सभी पे प्यार भरा ध्यान रखिएगा, बस आप कलम मत चलाइए किसी शिक्षक पे। आकस्मिक किसी का छुट्टी भी हो जाता है, हम लोग के विद्यालय में भी, मैं भी छुट्टी पर चला जाता हूँ। तो खैर एनीवे आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।